एवरीवन, हाय। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घंटा घर। तो जेनी, वो देखो मिट्टी को पीछे स्मेल आ रही है, कह रही जल्दी चलो। तो सिद्धि विनायक गणेश मंदिर अपने कानपुर का गणेश मंदिर जो कि बहुत बड़ा है। और एक यहाँ भी डेकोरेशन हो रही है, आई डोंट नो किस लिए हो रही है। ये वाली यहाँ भी हो रही है किसी चीज़ की, पता नहीं क्या हो रहा है। और ये रहा अपना घंटा घर, सिद्धि विनायक मंदिर गणेश मंदिर जो कि घंटा घर में है। ये वहाँ पर कल होगी पूजा। और रहे हम लोग, ये रही पीछे मिट्टी। पहुँचने वाले हैं हम लोग घर। घर पहुँचने के बाद में हम लोग थोड़ी देर बैठे और रेस्ट किया। ये चले गए हम लोगों को छोड़कर घर। और घर में सारी पूजा की तैयारियां चली रही थी। रुचि और मम्मी दोनों लोग मिलकर कर ही रहे थे क्योंकि दोनों का फास्ट था। और जितनी भी तैयारियां बहुत सारी होती हैं तो ये लोग कर रहे थे। मैं थोड़ा लेट से पहुंची थी इस बार, बिकॉज मिट्टी का स्कूल था। स्कूल से लाने के बाद में ही मैं पहुंची थी वहाँ पर। अभी हम लोग आए हैं गणेश मूर्ति लेने के लिए। आज है तीजा, तो अभी ये छोड़कर हम लोग चले गए। और मैं भाई के साथ में आ गई हूँ गणेश मूर्ति लेने के लिए, गणेश जी को लेने के लिए घर। तो चलो घर में वो लोग सब लोग तैयारी करके रखेंगे आरती की, और हम यहाँ से लेके चलते हैं कौन कौन से सारे। बहुत सारी प्रतिमा हम लोगों को पसंद आ रही थी यहाँ पर, और इतनी अच्छी लग रही थी क्योंकि आप जाओगे वहाँ ना तो ऑटोमेटिक सब पे मन आ जाता है, लगता है कि हाँ मैं सब ले लूँ। क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी भी थी और बहुत बड़ी साइज़ में भी थी और बहुत ही ब्यूटीफुल भी थी। और भाई का क्या है कि वो थोड़ा बहुत घर में लाकर खुद से भी डेकोरेट करता है, क्योंकि उसका अपना होता है कि वहाँ से जो मिलती है बट उसके बाद में उसको खुद से भी करना होता है डेकोरेशन। पहले तो जब ये बहुत छोटा था तो खुद से गणेश जी बनाता था और खुद से स्थापित करता था, खुद से बनाकर करता था मिट्टी से और खुद से स्थापित करता। तो ये आगे हम लोग तपेश्वरी मंदिर में ही लेने आए थे, तो पहले दर्शन किए। ये है यहाँ का तपेश्वरी मंदिर, काफ़ी पुराना। नवरात्र में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ये है यहाँ का भैरव बाबा जी का मंदिर, जो कि मैंने नवरात्रों में कई बार शेयर किया हुआ है। तपेश्वरी में भीड़ बहुत ही ज़्यादा लगती है जब नवरात्र चलते हैं, और नवरात्र बस आ ही रहे हैं और बहुत ही तो फेस्टिवल सीज़न ही आने वाला है। तो इको फ्रेंडली गणेश जी भी मिल रहे थे, मिट्टी के भी मिल रहे थे, पीओपी वाले भी मिल रहे थे। बट आप ट्राई करिए, अगर आपसे हो पाता है तो आप मिट्टी के ही लेकर आइए। भाई हमेशा मिट्टी को, उसको पहचान बहुत अच्छे से है इन सब चीज़ों की, तो वो मिट्टी के ही लेकर आता है। मिलते तो वैसे बहुत सी जगहों पर है, पर घर से थोड़ा सा दूर पे मिलते हैं। ये बिल्कुल पास में है, तो काफ़ी सारी मिल रही है। बट देखते हैं भाई का मन कहाँ पे रुकता है, क्योंकि उसका जहाँ मन रुकता है वो वहीं पे लेके जाएगा। पर आए मिनी व्लॉग में मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, जब मैं घर से मम्मी के घर जा रही थी तो रास्ते में बहुत सारी प्रतिमाएं मिल रही थी, क्योंकि गोल चौराहे के पास में तो बहुत सारी मिलती हैं। वो लोग खुद से बनाते भी हैं, सेल भी करते हैं। और वहाँ पे गणेश जी की तो मिलती हैं। अभी नवरात्र आ रहा है तो माता जी की भी मिलेंगे, और दशहरा आ रहा है तो दशहरे में आपको रावण भी वहाँ पे मिलेंगे। होली के टाइम पर होलिका और भक्त प्रहलाद जी सब कुछ मिलता है वहाँ पे, मतलब सारी चीज़ें अच्छे से पता चलती हैं। यहाँ पे भी मैं देख रही थी। भाई अगर जब भी लेने जाता है, तो मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, जब भी लेने जाता है तो उसको बस एक बार में ही पसंद आता है और वो तुरंत लेकर चल देता है घर। तो बस उसने पसंद कर लिया था और हम लोग लेकर आ गए थे घर। तो मम्मी यहाँ पे आरती तैयार करके बैठी हुई थी, आरती की थाली, और आरती करी। देन पापा का एंटर किया घर के अंदर, और उसके बाद में शाम को होनी थी पूजा। तो हम लोग थोड़ा सा बाहर गए थे सामान वामान लेने के लिए, प्रसाद वगैरह का, तो वो सब लेकर आए। और शाम को तैयारी हो गई थी पूजा, क्योंकि आरती और पूजा जो कथा होती है वो थोड़ा लेट से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2-3 घंटे की होती है। तो आराम से लेट से स्टार्ट करते हैं ना, तो रात का जगराता भी अच्छे से हो जाता है। और अगर जल्दी स्टार्ट करते हैं तो फिर जल्दी ख़त्म हो जाता है, फिर रात में बैठकर करें क्या, ये हो जाता है, सोना भी नहीं होता है। और रुचि का तो इस बार फर्स्ट तीज थी, फर्स्ट हरतालिका तीज थी। वैसे मम्मी ने तो बोला था अगर रह पाओ तो रहना स्टार्ट करना, क्योंकि ये फास्ट बीच में ब्रेक नहीं कर सकते हैं और इसको बीच में छोड़ भी नहीं सकते हैं, हमेशा आपको रहना है। या फिर अगर आपको नहीं रहना है, इनकेस आप कुछ प्रॉब्लम होती है आपको, या कुछ भी होता है, जैसे प्रेगनेंसी का टाइम होता है, या फिर बेबी के टाइम का टाइम होता है, या फिर एज के अकॉर्डिंग भी होता है किसी किसी का।
अगर आप नहीं रह पा रहे हो तो ये दान किया जाता है। तो वो पंडित को या फिर जो भी ले रहा हो आपका फास्ट, तो उसको आई थिंक गोल्ड की कोई चीज़ देकर दान किया जाता है। इस तरह से छोड़ नहीं सकते हैं इस फास्ट को, तो पूरा रहना पड़ता है। और ये पूरा 2 दिन का फास्ट हो जाता है, 1 दिन का तो बिल्कुल नहीं होता है जैसे नॉर्मल फास्ट होते हैं। ये बहुत टफ होता है। तो रुचि ने बोला कि नहीं उसको रहना है, तो उसने भी स्टार्ट किया इस बार से। शादी के पहले से भी इस फास्ट को रह सकते हैं, बिकॉज शंकर जी का है। और ऐसा नहीं है कि शादी के बाद से ही स्टार्ट करते हैं, शादी के पहले से भी आप रह सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट में जिनकी पूजा होती है वो है गणपति जी। तो गणपति जी की पूजा स्टार्ट होती है। ये रेत से और मिट्टी से मिक्स होकर इस तरह से बनती है प्रतिमा, और इन्हीं की ही पूजा की जाती है हरतालिका तीज में, क्योंकि कोई पेंट और कुछ भी जो पीओपी की और इस तरह की जो आती है मूर्ति उनकी नहीं की जाती है। हर बारी पापा ही कथा करते हैं हमारे यहाँ, मम्मी सुनती आ रही हैं और इस बार से तो रुचिका भी सुन रही है। तो यहाँ पे सारी पूजा हो रही, सभी की पूजा हो रही है। अभी तो गणपति जी की हो चुकी है, फिर शंकर पार्वती जी की भी होगी, और यहाँ पे भी पूजा हो रही है। तो मैं भी साथ साथ पूजा करने पहुँच जाती हूँ, क्योंकि मम्मी लोग फास्ट रहते हैं और मैं साथ में पूजा करती हूँ। और बहुत ही किस्मत वालों को मिलती है पूजा बोलते हैं, क्योंकि हर कोई फास्ट रहता भी नहीं है। तो ऐसे हर किसी के घर में पूजा भी नहीं हो पाती है, क्योंकि जो फास्ट रहता है फिर उन्हीं घर में पूजा होती है, ऐसा होता है। और जो नहीं रहता है फिर उनके यहाँ तो नॉर्मल हो जाता है, जैसे डेली का रूटीन होता है। अभी तक मम्मी रहते आ रहे थे, अब रुचि की भी रहेगी साथ में, तो मैं भी साथ में पूजा कर लेती हूँ। और हरतालिका तीज वाले दिन ज़रूर पहुँचती हूँ कि पूजा करनी होती है। देन मैंने भी अपना जितना श्रृंगार का सामान था मैंने भी चढ़ाया था, मैं भी लेकर गई थी। और रुचि का भी चढ़ा हुआ है, मम्मी का भी चढ़ा हुआ है, सभी का चढ़ा हुआ है। और प्रसाद अच्छे से बांटते भी हैं सभी में, मम्मी भी देती हैं सभी को। और ये होता है मेन श्रृंगार का सामान जो कि चढ़ाया जाता है। ये पूजा वाले दिन जब होता है तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं अच्छे से। मार्केट में आप जाओगे तो ये मूर्ति भी मिल जाती है और श्रृंगार का सारा सामान भी मिल जाता है। और इसमें बहुत से लोग सोचेंगे कि काली चूड़ी क्यों चढ़ रही है। काली चूड़ी ही हरतालिका तीज में चढ़ाई जाती है, हमारे यहाँ तो यही है, चढ़ती है। और मैंने यहाँ पर भी सभी के यहाँ यही देखी है, मैं बचपन से यही देखती आ रही हूँ। तो काली चूड़ी ही चढ़ती है। और सभी के यहाँ भी मैंने देखी है, जो फास्ट रहते हैं यहाँ और जिनको मैं जानती हूँ, तो सभी लोग ब्लैक कलर की जो चूड़ी होती है सिर्फ वही चढ़ती है। और बाकी रेड आप चढ़ा सकते हो, रेड भी चढ़ाई जाती है। फल खाने से गंदरिया और जल पीने वाली जोंक और दूध पीने वाली सर्प योनि को प्राप्त होती है। जो स्त्री मांस खाती है वो बाघनी होती है। दही खाने वाली बिल्ली और मीठा खाने वाली चींटी और जो सभी चीजें खाती है वो मक्खी का जन्म पाती है। जो सो जाती है वो अजगरी, और जो पति के साथ छल कपट करती है वो मुर्गे की योनि में जन्म लेती है। अतः स्त्रियों को यह कल्याणकारी व्रत विधान पूर्वक ही करना चाहिए। व्रत करने वाली स्त्री दूसरे दिन प्राणायाम करने के बाद चांदी सोना तांबा अन्य सहित ब्राह्मण को दान अवश्य करना चाहिए। हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन हंसानन दस भुजते सोहे भोले दस भुजा रूप निरखिता अंगे भोले बाला अंगे अंगे ब्रह्मा हरि तने कारिक ब्रह्मा हरि तने कारिक हरे हरे गदगिया का देश बनाया श्याम चूने आया तो कैसे कन्हैया ला। अभी रात का बज रहा है 1:30 और हम लोग बैठ के रात को सारे डॉगी यहाँ पे हो जाते, जब बुरा बुरा तभी चिल्लाने लग जाते हैं। हाँ, रात का बज रहा है 1:30 और हम लोग बैठ के अभी जागरण करके आए हैं। जितने भी भजन थे, जितने भी गाने थे भगवान जी के, सब हम लोग गाकर आए हैं। पूजा कंप्लीट हो गई, उसके बाद थोड़ी देर तक हम लोगों ने भजन करे। देन आफ्टर हम लोग आ गए थोड़ा बाहर कि टाइम स्पेंड हो जाए अच्छे से, क्योंकि रात में सोना नहीं होता है, इसमें कथा में भी लिखा हुआ है। और व्रत में तो वैसे भी चीज़ सोते नहीं है। तो हम लोग आ गए बाहर और यहीं बैठे हैं बालकनी में। डेकोरेशन हो रही है पूरी, क्योंकि कल गणेश स्थापना है। ये पूरी यहाँ डेकोरेशन हो रही है, ये पूरी झालर लगी हुई है, कल दिख रही है, ये पूरी झालर लग रही है, झालर लग रही है। एंड बस इसीलिए जग रहे हैं, क्योंकि रात में भी 2-3 बजे से ये लोग नहाने लग जाएंगे, पूजा वगैरह भी करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे दिखाती हूँ मम्मी लोग कैसे बैठी हैं, टाइम पास कर रही हैं। और ये बैठी हैं यहाँ रुचिका को नींद आ रही है। ये सब बैठे हैं यहाँ पे टाइम पास कर रहे, क्योंकि इनका फास्ट है और इनका फास्ट है, ये लोग व्रत हैं। और व्रत में बोला जाता है इस वाले व्रत में कि अगर कोई सोता है तो वो अजगर का रूप लेता है नेक्स्ट जन्म में। हाँ, इच्छाधारी नागिन बनेगी। नहीं सो रही हैं, इसीलिए नहीं सो रही हूँ, इन लोगों को साथ दे रही हूँ सिर्फ, कि ये लोग जग रहे हैं तो मैं भी जग लेती हूँ। कल दोपहर में सारा दिन है, सब जग सो ही जाएंगे दोपहर में। और इनके डैडा और मेरे पापा, मिट्टी और भाई, दोनों सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, मतलब इतने लोग सो रहे हैं अंदर। हम लोग बाहर बैठ के जगराता कर रहे हैं और ये डेकोरेशन हो रही है, तो बस यही सब देख रहे हैं।
और कल अच्छे से पूरा लाइट वाइट जलेगी तब दिखाएंगे। अब गाने गा कर आई हूँ ना, थोड़ा गला बैठ गया है मेरा। तो मिलती हूँ मॉर्निंग में, जब ये लोग सब मिलेंगे और फिर गंगा जी जाएंगे। मिलती हूँ बाद में। ये जो ज्वेलरी मैंने बनाई थी इसकी क्लिप तो मैंने ली नहीं थी, क्योंकि मैं भाई के साथ में गणेश जी की प्रतिमा लेने चली गई थी। तो ये होती है, एक बेसन की बनती है, उसको सोने की ज्वेलरी बोलते हैं, गोल्ड की, और जो आटे की बनती है उसको सिल्वर की ज्वेलरी बोलते हैं। तो ये जरूर चढ़ाई जाती है इस पूजा में, देखा होगा आप लोगों ने भी बहुत सी जगहों पर। तो ये जरूर बनाई जाती है, इसमें सारी ज्वेलरी बनाई जाती हैं। मैंने बनाई थी, मैं बनाकर जल्दी से चली गई थी तो मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं इसकी क्लिप नहीं ले पाई। तो मैंने लास्ट में जब ये फ्राई हो गया और प्रसाद चढ़ गया, प्रसाद मुझे मिला तो मैंने वो क्लिप ले ली। और ये भी जरूर चढ़ाया जाता है। व्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।